सभी मित्रों को प्रणाम। दिव्य जीवन कला के मुख्य सूत्रों पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। पहली बात, सारा जीवन दिव्य है। हमारे मन में जो पुरानी धारणाएं हैं, सांसारिक और धार्मिक, लौकिक और पारलौकिक, यह लोक और वह लोक, इस भ्रांत धारणा को छोड़ दें। जो है उसका नाम प्रभु है। सब कुछ परमात्मामय है, सब कुछ भागवत है, उसमें हम भी शामिल हैं। अपने मूल स्रोत के साथ संबंध जोड़े रखें। हमारा जीवन का सूत्र इस भौतिक काया के हिसाब से देखें तो हमारे नाभि केंद्र में है। ऐसा समझें जैसे किसी वृक्ष की जड़ होती है। जितने हम धीमी गहरी सांस लेंगे, अपने केंद्र से जुड़े रहेंगे, हमें उतना ही अधिक दिव्यता का, भगवत्ता का अनुभव होगा। कोई वृक्ष अपनी जड़ों को अगर भूल जाए, वो पत्तों को, फूलों को ही सब कुछ समझने लगे, जड़ों की उपेक्षा कर दे, तो फिर वह पेड़ मुरझा जाएगा। निश्चित रूप से हमारे भीतर मस्तिष्क का फूल खिलता है। बुद्धिमत्ता समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए उपयोगी है, पर याद रखना वह फूल है। और हम सब लोग फूल से इतने ज़्यादा सम्मोहित हो गए हैं कि हम जड़ को ही भूल जाते हैं, और बिना मूल के फिर फूल कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं। दिव्यता की निरंतरता, यदा कदा हमें एहसास होता है अपनी डिवाइन लाइफ का, लेकिन उसमें एक निरंतरता और कंटिन्यूटी, सातत्य नहीं बन पाता। साधक को धीरे 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 इस चीज को सतत अभ्यास करना होगा। वो क्षण केवल क्षण ही ना रहें, धीरे धीरे वो घंटे बने, फिर वो हमारे दिन रात में ओतप्रोत हो जाएं, एक कंटिन्यूटी बनी रहे। संतुलित जीवन शैली, ओशो कहते हैं यह शरीर एक वीणा के समान है। मुख्य बातें जिससे शरीर संचालित होता है वे हैं भोजन, व्यायाम, निद्रा। इनमें अगर सम्यकता है, न इस सती पे जाएं न उस सती पे जाएं, मध्य में रहें, तो हम पाते हैं हमें दिव्यता का एहसास सघनता से होता है। भोजन हमारे शरीर को प्रभावित करता है। उपनिषद के ऋषि तो इस स्थूल काया को कहते हैं अन्नमय कोश, भोजन से निर्मित। तो निश्चित रूप से हम जो भोजन लेते हैं, किस भाव दशा में लेते हैं, कितना लेते हैं, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो मेडिकल साइंस की किताबों में मिल जाएगा क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। इस बात पे कोई जोर नहीं देता कि किस भाव दशा में। इस शरीर को हम परमात्मा का मंदिर समझें। फिर आप यही समझें कि ईश्वर को भोग लगा रहे हैं, तो प्रार्थना की भाव दशा, आनंद की भाव दशा, शांति के वो क्षण हो। ठीक वही चीज व्यायाम करते हुए, शारीरिक परिश्रम करते हुए, भाव दशा, हमारा प्रत्येक कर्म पूजा जैसा हो जाए। तो क्या कर रहे हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे कर रहे हैं, फीलिंग क्या है उसके पीछे। और निद्रा वह अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। जिस व्यक्ति को ध्यान साधना करनी है, जागरण में अपनी ऊर्जा लगानी है, यदि उसकी नींद डगमगा गई है तो फिर याद रखना जागरण भी नहीं हो पाएगा। विपरीत दिखने वाली चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। गहन सुसुप्ति में हम अहंकार से, विचार से, सपनों से, संसार से, बाहर की परिधि के जीवन से मुक्त होकर
अपने गहनतम केंद्र में, जड़ों में डूब जाते हैं। और इसीलिए सुबह उठकर स्फूर्ति और ताजगी का एहसास होता है, जैसे कोई बच्चा, नवजात शिशु ताजगी का एहसास करता है, एक फ्रेशनेस वो जड़ों से जुड़ जाने से आती है। अगर किसी व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो गई है, वो ठीक से नहीं सोता है, धीरे धीरे उसका सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो संतुलित जीवन शैली विचारों के संबंध में याद रखिए, हम कुछ ना कुछ विचार तो कर रहे हैं। क्या वे सत्य केंद्रित, शिव केंद्रित, सुंदर से केंद्रित हैं कि नहीं? अक्सर लोग इससे ठीक विपरीत करते हैं। अशुभ विचार, अशिव विचार, कुरूप विचार और असत्य विचार, इनमें उलझे रहते हैं। मन वही है, शब्द वही है, लेकिन दिशा हमेशा ख्याल रखें। क्या मैं सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में सोचता विचारता हूँ? क्या ये मेरे जीवन के मुख्य केंद्र हैं कि नहीं हैं? और जैसे ही ख्याल आएगा, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जानबूझ के कोई गलत नहीं कर सकता, वो तो बेहोशी में हम गलत करते चले जाते हैं। तो अपने मन के विचार, और फिर हम अपने भीतर क्या डाल रहे हैं। जैसे ऋषियों ने स्थूल काया को कहा है अन्नमय कोश, मन को कहा है विचारमय कोश, मनोमय कोश। तो भोजन ही आहार नहीं है, हम अपने भीतर मन में जो भी डाल रहे हैं, वे सारी सूचनाएं एक प्रकार का भोजन है। सावधान, आप किसी रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाना खाने जाते हैं, वहाँ देखते हैं मक्खियाँ ही मक्खियाँ बिन बना रही हो, चूहे दौड़ रहे हैं और आपकी थाली में काकरोच बैठा हुआ था। आप निश्चित रूप से वहाँ से उठ के चले जाएंगे, यहाँ का खाना अनहाइजीनिक है, यहाँ तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। भोजन के बारे में तो हम सतर्क हो गए, क्या हम अपने मन के विचारों के बारे में सतर्क हैं? दुनिया भर की खराब दुर्घटनाओं की खबर टेलीविज़न पे सुन रहे हैं, अखबार में उसी प्रकार की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी बात तो उसमें आती ही नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। अच्छी खबर कोई खबर ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कोई खबर आपको नहीं मिली तो समझना सब ठीक ही ठाक होगा, खबर होती ही बुरी है। अब आपको सतर्क रहना होगा, यह विष आप अपने भीतर, अपने मन में क्यों डाल रहे हैं? आपको क्या करना दुनिया भर के समाचार से? आप चौंकेंगे, जागेंगे, अचानक आप पाएंगे अखबार हाथ से छूट गया, फिर दोबारा आप हाथ नहीं लगाएंगे। हमारे घर में तो कितने सालों से टेलीविजन ही नहीं है। भाई अपने को क्या करना देख के? राजनेता क्या कर रहे हैं, अपराधी लोग क्या कर रहे हैं, रिश्वतखोर अफसर क्या कर रहे हैं, पाखंडी साधु बाबा क्या कर रहे हैं, अपने को क्या करना? अपने को प्रैक्टिस करनी है क्या वो सब चीजें? तो अपन जान के भी क्या करेंगे? अपने मन को साफ सुथरा रखें। हाँ, कुछ डालना है तो निश्चित रूप से सत्य, शिव, सुंदर डालें। फिर आता है हमारा हृदय और उसकी भावनाएं। हमारे अंदर सद्भावनाएं भी हैं, दुर्भावनाएं भी हैं। माना कि सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है, सब कुछ प्रकृति ने बनाया है, लेकिन दुर्भावनाएं हमें दुख में ले जाती हैं, सद्भावनाएं हमें सुख में ले जाती हैं। अब हमें चुनना होगा। माना कि फूल कांटे दोनों एक ही वृक्ष की पैदाइश हैं, वही गुलाब की झाड़ी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुनेंगे नहीं।
फूल फूल चुन लेना, कांटे कांटे छोड़ देना। तो हमारे अंदर कांटे जैसी भावनाएं हैं जो हमें भी चुभती हैं, दूसरों को भी चुभती हैं, और अक्सर हम उन्हीं का विकास करते रहते हैं और उसमें बड़ी शान समझते हैं अपने। सावधान, फूलों को चुनो, विष को छोड़ो, अमृत को पकड़ो। उतनी हमारे जीवन में दिव्यता की सुगंध बढ़ती चली जाएगी। ओशो ने कहा है, मुख्य रूप से 4 भावनाएं अगर कोई व्यक्ति साध ले तो उसका जीवन दिव्य हो जाएगा। पहली भावना है प्रसन्नता की। अकारण प्रमुदित रहना, फूल की तरह खिले रहना सीखें। अगर हमें ख्याल आ जाए कि हमने गलत आदत पकड़ ली है उदास होने की, दुखी होने की, तुरंत वह छूटने लगेगी। अनजाने में हमने पकड़ ली है, जानबूझ के नहीं पकड़ी। जैसे ही हमें ख्याल आता कि अरे ये तो एक सिर्फ आदत की बात है, हम विपरीत आदत डेवलप कर सकते हैं। प्रसन्न होना, खुश रहना, इसके साथ साथ फिर मैत्री भाव, प्रेम की भावना। हम शत्रुता की भावना को तो बड़ा पोषण करते हैं, बड़ी उसकी चर्चा करते हैं। हिटलर ने कहा है कि अगर देश को एक करना हो, एकता की शक्ति पैदा करना हो, तो देश को बताओ कि कोई दुश्मन है, चाहे सचमुच में ना भी हो तो काल्पनिक शत्रु खड़ा करो कि वो हमला करने वाले हैं, वो आक्रमण करने वाले हैं, और तब आप पाओगे पूरा देश एक हो गया। हिंसा की शक्ति को, शत्रुता की शक्ति को हम सब जानते हैं। क्या इसका विपरीत कभी आपने एहसास किया कि मित्रता में और प्रेम में और दोस्ती में भी शक्ति है? अगर हमने यह एहसास नहीं किया है तो हम बहुत ही दीन दरिद्र हैं। हमने अपने हृदय की सद्भावना का उपयोग नहीं किया। प्रेम पर, मित्रता पर भरोसा करें, श्रद्धा करें, उसकी शक्ति को पहचानें, और तब हम पाएंगे वह विकसित होने लगी। तीसरी बात है करुणा। हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, छोटा मोटा ही सही, अवश्य करें। हमारा हृदय धीरे धीरे विकसित होता है। कठोरता को तो हम सब ने साधा है बड़े बचपन से। बच्चे के अंदर तो बड़ी मैत्री भावना रहती है, प्रसन्नता की भावना रहती है, और करुणा की भावना भी रहती है। माता पिता, शिक्षक, समाज सब मिलके इन सद्भावनाओं का सत्यानाश कर देते हैं और व्यक्ति को बिल्कुल कठोर और मुर्दा पत्थर की तरह संग दिल बना देते हैं। कोई बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, हम डांटेंगे उसको, नालायक, किस बात पे हंस रहा है? कहेगा नहीं ऐसे ही हंस रहे थे। चुप करो, हल्ला नहीं मचाओ। पापा अखबार पढ़ रहे हैं, पापा बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। महान कार्य बच्चा कर रहा था, पापा को अपना अखबार छोड़कर उसके साथ थोड़ा दौड़ना था, हंसना था। तुमने उसको भी बिठाल दिया, चुपचाप बैठो। खूब बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, हम समझ सकते हैं कहीं कुछ भूल चूक हो गई और हम अपने जीवन को पुनः परिवर्तित कर सकते हैं। तो करुणा भाव को जगह दें, यथासंभव जितना हमसे बन सके कुछ बेहतर किसी के लिए कर सकें। धीरे धीरे हम पाएंगे हमारे भीतर की कठोरता पिघलनी शुरू हुई और हम एक तरल हृदय वाले व्यक्ति बने। और याद रखना, जितना फीलिंग में जीने वाला व्यक्ति है उतना ही वह जीवंत है, जिंदा है। वो जो पत्थर की तरह है, जिसको कुछ भी नहीं छूता, कोई संवेदनशीलता नहीं है, वो तो मृतवत हो गया। उर्दू में कहते हैं ना संग दिल, हिंदी में पत्थर हृदय। उसका होना ना होना बराबर है।
कुछ हमसे छिन ना जाए, कोई हमसे कुछ ले ना ले, इसकी रक्षा करने में हमने अपने जीवंतता गंवा दी। हम नाम मात्र को जीवित हैं। ओशो ने वर्णन किया है कि एक मकान में वो रहते थे। मकान मालिक जो था, जब घर में आता था दुकान बंद करके अपनी रात को 9 बजे, बिल्कुल ऐसे आता था जैसे चलता फिरती रोबोट की मशीन हो, न हंसता, न मुस्कुराता, न किसी की तरफ देखता। ओशो थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि कभी इनकी दुकान पे मिलो, कभी कहीं और मुलाकात हो, तो इस दिन अच्छे खासे बोलते चालते हैं, लेकिन जब अपने परिवार में आते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे कि पत्थर के अकड़े हुए। जब कई बार ऐसा देखा तो ओशो ने फिर एक दिन उनसे पूछा कि मामला कुछ समझ नहीं आया, मैं अन्य किसी संदर्भ में आपसे मिलता हूं तो आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह हैं, लेकिन घर आप आते हैं तो ऐसे कैसे हो जाते हैं। उन्होंने कहा करो क्या, पत्नी की तरफ प्रसन्न होकर देखो, वो भी कहेगी कि साड़ी की सेल लगी हुई है, खरीदना है। बच्चे की तरफ खुश हो जाओ, देख लो, प्यार से पुचकार लो, वो सीधा जेब में हाथ डालेंगे। बिल्कुल सीरियस, मुस्कुराना ही नहीं है, पत्थर की तरह बैठे वो अपने टेबल पर खाना खा रहे हैं। क्या ऐसा जीवन जीने योग्य है? ठीक है, आपकी जेब में हाथ कोई नहीं डालेगा, मगर आपने अपनी जीवंतता, संवेदनशीलता ही गंवा दी। लाभ नहीं, बहुत नुकसान हो गया। और चौथी सद्भावना ओशो ने कही है, वह है अहोभाव, धन्यवाद। जो व्यक्ति प्रसन्न है, प्रेमपूर्ण है, करुणावान है, वह पाता है उसके जीवन में खूब खूब अनुग्रह की भावना विकसित हो गई। अनुग्रह की भावना बड़ी डिवाइन क्वालिटी है। हम अक्सर शिकायत की भावना से भरे रहते हैं, वो अनुग्रह से ठीक उल्टा। कुछ भी हो जाए हम उसमें उस कंप्लेंट निकाल लेते हैं कि ठीक नहीं हुआ। नसरुद्दीन की पत्नी हमेशा पीछे पड़ी रहती थी कि छोटी सी तुम्हारी नौकरी है, इतनी कम तनख्वाह है, मेरे माता पिता ने ठीक लड़का नहीं देखा, कहाँ शादी करती, बड़ी परेशान हूँ, हमेशा उसको तकलीफ रहती थी। नसरुद्दीन ने एक लॉटरी की टिकट खरीदना शुरू कर दी, हर महीने 1 रुपये की लॉटरी खरीद लेता। संयोग की बात, साल भर बाद लॉटरी फंस गई। 1 करोड़ रुपया सूटकेस में भर के वो अपने घर लाया। और घर में जो स्थिति रोज रहती थी वैसी थी। उसकी पत्नी बैठी थी, अड़ोस पड़ोस की 3-4 महिलाएं, और सभी अपने अपने पतियों की और ससुराल वालों की आलोचना में लगी हुई थी। किटी पार्टी का मतलब यही होता है। और नसरुद्दीन ने कहा, खुश हो जाओ बेगम गुलजाम, दो 1 करोड़ रुपये। और नसरुद्दीन ने सूट को इस खोल के पूरे ढेर लगा दिया। बेगम गुलजान बोली, ये क्या? नसरुद्दीन कहा, लॉटरी फंस गई। गुलजान खड़ी हुई, उसने नसरुद्दीन की कॉलर पकड़ ली और कहा कि ये बताओ, तुम्हारे पास टिकट खरीदने का 1 रुपया कहाँ से आया? इसका मतलब तुम मुझसे छुपा के पैसे खर्च करते हो, पूरी तनख्वाह मुझे नहीं देते। बेईमान, धोखेबाज। और वो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी सहेलियों का देखा, ये आदमी पूरी तनख्वाह मुझे नहीं देता। अद्भुत दुखी लोग हैं, कहीं से भी दुख का कारण निकाल लेते हैं। 1 करोड़ मिल गया, इसकी खुशी नहीं है, 1 रुपया। टिकट कैसे खरीदी तुमने? हमें इससे ठीक उल्टा करना होगा। अनुग्रह की भावना, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो गया खूब सुंदर, और एडवांस में भविष्य के लिए भी धन्यवाद का भाव कि हे प्रभु, जो होगा हम अभी से आभारी हैं, हम प्रसन्न हैं, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तो भावपूर्वक जिएं, चेतना में अधिकतम समय स्थित रहें, ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियसनेस, धीरे 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 सुपर कॉन्शियसनेस।
अगला बिंदु है परमात्मा को, ब्रह्म को अपना स्वभाव समझे। हम सब ब्रह्म स्वरूप हैं, उससे भिन्न यहां कोई है नहीं। ब्रह्म का अर्थ है विस्तीर्ण होता हुआ, फैलता हुआ, अपने आप को फैलता हुआ जाने। विस्तार, असीम, अनादि और अनंत सच्चित आनंद का भीतर एहसास करें, बारंबार करें। धीरे 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 हमारी जड़ें उसमें जमने लगती हैं। दिव्य जीवन की बाधाएं क्या क्या हैं उनको भी पहचानें। अहंकार, भय और षटरिपु तो आप जानते ही हैं। कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन, प्रतियोगिता, द्वेष, ईर्ष्या, ये बाधाएं हैं। इनको ड्रॉप करें। बस ऐसा समझें कि इंसान और भगवान के बीच में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो उसका अहंकार है। इस एक को याद रख लें, बाकी सब षटरिपु वगैरह इसी की ब्रांचेस, इसी की शाखाएं हैं। यथासंभव निरअहंकारिता में जिएं। जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण होता है वह निरअहंकारी हो जाता है। जो व्यक्ति ध्यानपूर्ण, चैतन्यपूर्ण होता है वह निरअहंकारी हो जाता है। उसका जीवन उतना ही डिवाइन होता चला जाता है। अगला बिंदु है अस्तित्व के साथ संबंध बनाए रखें, और इसका सबसे सुगम उपाय है प्रकृति सानिध्य। थोड़ा मनुष्य निर्मित दुनिया से हटकर प्रकृति के निकट, निसर्ग के पास रहें। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आकाश, चांद तारे, बहुत कुछ है दुनिया में। हमने एक मनुष्य निर्मित दुनिया बना ली है, अपना छोटा सा कमरा है, उसमें सब कुछ इंसान की ईजाद है। मोबाइल भी इंसान का है, टेलीविज़न भी इंसान का है, लैपटॉप भी इंसान का है, कपड़े हमारे बनाए हुए हैं, मकान हमने बनाया है, कार हमने बनाई है। प्रभु के कहीं हस्ताक्षर नजर नहीं आते। विराट अस्तित्व को देखें, सुने, जुड़े। उस विराटता में हमारा अहंकार पिघलता है। जब हम बड़ी गैलेक्सी को देखते हैं तब हमें हंसी आती है कि हम हैं कौन, हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं। सूक्ष्म और अलौकिक अनुभव, जिन्हें हम डिवाइन एक्सपीरियंसेस कहते हैं, ओंकार, आलोक और अन्य अतीन्द्रिय अनुभव, अधिक से अधिक उसमें भी डूबें। इसमें ओंकार सर्वाधिक सरल है। एक बार आपको ख्याल आ जाए तो आप बस और ट्रेन में यात्रा करते हुए भी ओंकार श्रवण कर सकते हैं। माना कि शोरगुल हो रहा है, हल्ला गुल्ला है, लेकिन भीतर ही भीतर आप जुड़े हुए हैं। मेडिटेशन इन मार्केट प्लेस। अगर हमें अपने 24 घंटों को रूपांतरित करना है तो ऐसा मेडिटेशन सीखना होगा जो हमेशा कभी भी होता रहे, और ओंकार श्रवण से ज़्यादा अद्भुत कुछ और नहीं। तो इसमें समय लगाएं। एक प्रवचन में ओशो ने कहा है 10 कमांडमेंट्स की मजाक उड़ाते हुए यहूदियों की, कि मेरे 10 नॉन कमांडमेंट्स, गैर आज्ञाएं, अंग्रेजी के प्रवचन की है, उसका हिंदी में पढ़ के आपको 10 पॉइंट कह रहा हूं। ये 10 पॉइंट डिवाइन एक्सपीरियंस में डुबकी लगवाते हैं। पहला है स्वतंत्रता, अपने विवेक से जीना। दूसरा, व्यक्तित्व की निजता, विशिष्टता, असाधारणता। एवरीवन इज यूनिक, अपने अनूठेपन की पहचान और दूसरे के अनूठेपन की भी पहचान। तीसरा है प्रेम,
चौथा है ध्यान, पांचवा है गैर गंभीरता, नॉन सीरियसनेस। ओशो पहले अध्यात्म सिखाने वाले दार्शनिक हैं जिन्होंने चुटकुलों का उपयोग, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों का प्रयोग गहन जीवन दर्शन को समझाने के लिए किया, बड़े गैर गंभीर तरीके से। एक हंसता नाचता गाता धर्म एक बार भगवान कृष्ण के समय अवतरित हुआ था, दूसरी बार ओशो के संग फिर जमीन पर आया। गैर गंभीरता, लीला भाव, प्लेफुलनेस, चीजों को खेल खेल समझें। सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, रचनात्मक बने, नेगेटिव चीजों में ना उलझें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, कुछ विधायक, कुछ निर्माण करें। सवाल ये नहीं है कि आपकी आवाज बहुत मधुर है तभी गीत गाएंगे, आप गाना तो शुरू करें। आज नहीं है कल मधुर हो जाएगी आवाज, और नहीं होगी तो नहीं होगी। कोई चिड़िया, कौए, मोर चिंता करते हैं क्या कैसी आवाज है? मुर्गा फिक्र करता है, सुबह से उठकर रोज बांग देता है। कोई किसी से तुलना नहीं करता। हमारे मन में पता नहीं क्या धारणा बैठ गई कि जब तक लता मंगेशकर और रफ़ी जैसी आवाज ना, हम कैसे गा सकते हैं। अच्छा, चिड़ियों को ये नहीं है वहम कि वो तो बस बुलबुल का काम है, वो ही गा सकती है, हम तो साधारण चिड़िया हैं। अरे हम तो कौआ हैं, ये काम कोयलों पे छोड़ दिया है, हम चुप रहेंगे। हमारी तो हिम्मत ही नहीं बोलने की। नहीं, कौआ मजे से काँव काँव करता है और कुत्ता खूब दिल खोल के भौं 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 करता है। आत्मसम्मान, आत्म प्रेम से भरें और सृजनशील बने। आप गीत लिख सकते हैं, कि नृत्य कर सकते हैं, कि पेंटिंग बना सकते हैं, कि मूर्ति कला में रुचि है, कि भोजन पकाने में रस है, कि सफाई में रुचि है। जो कुछ भी करें, कि बागवानी की रुचि है, कि कोई खेल में रुचि है, जो भी करें खूब आनंद भाव से, पूजा भाव से करें। अभी मैं कह रहा था ना, परमात्मा के गुणों को अपनाएं। हम कहते हैं परमात्मा सृष्टा है, तो इस गुण को अपन अपनाते हैं। हम भी थोड़े छोटे मोटे सृष्टा हो जाएं, हम भी कुछ बनाएं, निर्मित करें। याद रखना, अगर हमने अपनी जीवन ऊर्जा को एक सकारात्मक सृजनात्मक मोड़ नहीं दिया तो वह नकारात्मक और विध्वंसात्मक रुख अपनाएगी। हमारे भीतर शक्ति है, वो कुछ तो करेगी ना। हम बनाएंगे नहीं तो फिर हम तोड़ेंगे। हम प्रशंसा में गीत ना गाएंगे, फिर हम आलोचना और गालियां, कुछ ना कुछ तो देंगे, निंदा करेंगे। सावधान, जब आप दूसरे की निंदा आलोचना कर रहे हैं, आप उसके बारे में कम, अपने ही बारे में ज्यादा बता रहे हैं कि आप कितने नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं। आपकी खबर मिल रही है। एक गाली देने वाला व्यक्ति कैसा है हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप गीत नहीं गाएंगे तो फिर गालियां ही निकलेंगी। आखिर ये जुबान कुछ तो करेगी ना। तो बेहतर है कि नेगेटिव दिशा में जाए, उसके पहले हम रचनात्मक हो जाएं। संवेदनशीलता अगला बिंदु, उसके बाद कृतज्ञता। इन दोनों की चर्चा हम कर चुके हैं। और आखिरी बिंदु 10 नॉन कमांडमेंट्स में ओशो कह रहे हैं रहस्यमयता। फील द मिस्टीरियस क्वालिटी ऑफ द होल एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग योर सेल्फ। वो जो हम बड़े ज्ञानी बन के बैठ गए ना, मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, जरा गौर से देखो क्या जानते हो। कुछ भी तो नहीं, सब कुछ रहस्य है। और ऐसा रहस्य जो कभी नहीं खुलेगा। जैसे जैसे हम उस रहस्यमय की अनुभूति में डूबते हैं, हम ज्ञान से, विचारों से, अपने ही मन से मुक्त होते जाते हैं और मनातीत निर्विचार अवस्था में डुबकी लगती है। हमारा होना भी एक मिस्ट्री है,
पूरा जगत एक मिस्ट्री है। यह ख्याल आते ही इस लोक में रहते रहते हम एक दूसरे लोक के वासी हो जाते हैं।